ब्लैक मनी, जितना बड़ा अधिकारी ब्लैक मनी। आपको डायरेक्ट वैल्यू होता है मनी के अंदर। मनी के अंदर क्या होता है? वैल्यू। अभी आपको ये समझे में नहीं आएगा। और करेंसी के अंदर जो होता है नो वैल्यू, नो इंटरनल वैल्यू। देखिए ये इसके पास भी वैल्यू होता है बट एक लिमिटेड होता है। जब तक आपके पास है, इसकी लीगल है तब तक ही। जैसे सोना एक प्रकार का मनी है, उसको चाहे मोदी जी आए चाहे मनमोहन सिंह आए, सोना को बंद नहीं कर सकते। क्या करेंगे? कल से मित्रों सोना नहीं चलेगा, मत चलाइए, धनतेरस में दौड़ेगा नहीं जाएंगे, धनतेरस आने वाला है, उसमें तो सोना खरीदना शुभ होता है। लेकिन जो नोट देख रहे हैं वो करेंसी है। 2000 का नोट कभी इनका मन करेगा बंद कर देंगे, कल से 2000 का नोट नहीं चलेगा, जा कहानी खत्म। बंद किए थे ना 2016 में 1000 और 500, पूरी करेंसी बंद कर दिए थे। तो मनी और करेंसी में अंतर समझ में आ गया। सोचो मनी कंट्रोल नहीं हो सकता है, मनी कंट्रोल नहीं होगा। जैसे चांदी के सिक्के, आप क्या मनी है, एक तरह का क्या है? मनी है। सोना एक प्रकार का क्या है? मनी है। लेकिन अगर बात करेंगे करेंसी की, तो करेंसी जो होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई लीगल मान्यता होती है। कोई एक व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसके बिहाफ पर निकलता है। जैसे नोट असली है या नकली, इसके लिए आरबीआई की जिम्मेदारी, उसमें आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है कि अगर ये 500 रुपया का नोट है आपके पास, तो 500 के वैल्यू का हम आपको सामान खरीदने का वादा देते हैं। उसमें लिखा रहता है मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। यानी वो कागज है, वो है क्या? कागज। और बस उसमें किसका साइन है? आरबीआई के गवर्नर का। तो कागजवा के बदौलत आपको क्या मिल जाता है? 500 का सामान। और जहां कहीं मोदी जी का दिमाग घूमा, कहा कि वाह कागजे हो लो, 500 का नोट अगर बंद हो गया करेंसी, तो क्या होगा? कहानी खत्म। कितने लोगों का 1000 और 500 का नोट बर्बाद हुआ। जो लोग टैक्स चोरी कर रहे थे उनका और भी ज्यादा हुआ, और मीडियम और लोअर वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, बस चेंज करने में प्रॉब्लम आया था। बाकी ऐसा नहीं था कि, हालांकि नोटबंदी उतना सफल नहीं रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज का जुगाड़ है। अगर किसी के पास 1 लाख ब्लैक मनी है, मैनेजर को बोलो कि 10,000 तुम ले लेना, हो गया। अब टैक्स देगा तो कितना परसेंट? 30%, और उसमें से सरचार्ज और शेष अलग, उससे अच्छा मैनेजर को दे दिया 10%, बचा ले गया कि नहीं बचा ले गया। तो समझिए ध्यान से, करेंसी कंट्रोल्ड होती है और मनी कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन मनी की समस्या है कि मनी हर जगह, मनी सीमित होती है। जैसे सोना सीमित है, हीरा सीमित है, चांदी सीमित है, कहां कहां लेके घूमिएगा मनी को। तो आपको मजबूरी में मनी के बदले क्या लेना पड़ता है? करेंसी। मनी के बदले करेंसी। रुपया जो है वो मनी है कि करेंसी है? करेंसी है। अब ये मन बदलेगा, बदल देंगे लोग। हालांकि ऐसा नहीं है, पागलपन नहीं होता है, कुछ सोच समझ के बदलते हैं लोग। तो करेंसी भी 2 टाइप की होती है। करेंसी में सबसे बड़ा का खराबी यही होता है कि ये 100% क्या होती है? कंट्रोल्ड होती है। क्या होती है? कंट्रोल्ड होती है। बताइए हमारी करेंसी को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। बदलने वगैरह का निर्णय तो लेते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। अभी एक मंदी आने वाला है, ब्लैक स्वान। भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन समझिए क्या, कि भारत की जो करेंसी है, भारत की करेंसी में 2 तरह के पैसा है। एक पैसा जो लोगों के अकाउंट में रखा हुआ है, जिस पर वो टैक्स देते हैं, जिस पर आरबीआई की नजर है, जिस पर वो रेपो रेट लगाता है, रिवर्स रेपो रेट लगाता है, ये सब लगाता है। एक ऐसा पैसा है जो लोग अकाउंट में नहीं रखते, ब्लैक मनी। समझ में आएगा कि नहीं? क्या जैसे ठेकेदारी में कमाएगा, मान के चलिए 10 लाख 20 लाख कमाया, और उसका जमीन लिखवा लेगा या कुछ ऐसा चीज में रखवा देगा यहाँ पे, तो वो आरबीआई को पता ही नहीं है। तो जितना पैसा आरबीआई को पता है ना, उस पर मंदी आने वाली है। आरबीआई को क्या पता कि उतने से ज्यादा लोगों के पास पैसा रखा हुआ है। आप में से कितने लोगों के घर इनकम टैक्स जाता होगा? बहुत कम लोग के पास। और क्या उसका आरबीआई को पता है? नहीं है। तो भारत के पास ब्लैक मनी इतना ज्यादा है, मार्केट में इतना ज्यादा फैला हुआ है कि ब्लैक मनी को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसका एक अलग आरबीआई है जो पब्लिक के हाथ में रहता है। तो हमारे पास अगर 100% ईमानदारी का पैसा रहता, तो हम लोग किसके शिकार हो जाते हैं? ब्लैक स्वान नामक जो आ रहा है ब्लैक, ये मंदी। लेकिन हमारे पास ब्लैक मनी भी है और व्हाइट मनी भी है। जितना मंदी हेन तेन आता है, सब किस पे आता है? व्हाइट मनी पे। क्या भारत में ब्लैक मनी नहीं है? ब्लैक मनी नहीं है। जितना नेता ब्लैक मनी,
जितना बड़ा अधिकारी ब्लैक मनी, आप बताओ वो अकाउंट में रखेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स देगा तो ऑडिट में बताना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया, फंस जाएगा, वो फंस जाता है कि नहीं हो जाता। तो पैसा कहाँ घूमते रहता है, मार्केट में, कुछ उनको दिया है कुछ उनको दिया है। यहाँ मंदी आओ, आते रहो, यहाँ पे समानांतर अर्थव्यवस्था